भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं वचन को और शुरू करते हैं, ठीक है ना। भजन संहिता वचन कितना है? 118 और वचन 24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम उसमें मग्न और आनंदित हैं। आप लोग चेहरे से मालूम पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड बोलिए, हालेलुया हालेलुया। दिल से आराधना करें। Thank you.
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान, तू सबसे ऊंचा, तू परम पिता परमेश्वर, पवित्र, पराक्रम, सच्चाई में निवास करने वाला, सच्चाई के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर, दया कृपा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते वो निस्वार्थ प्रेम के लिए जो स्वर्ग छोड़ के यहाँ तक आ पाते। धन्यवाद देते आपकी महान दया के लिए जो हमें नया करता है। धन्यवाद देते आपकी अनुग्रह जो हमें ऊपर उठाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते थे।
तू हमारा उद्धारक, रक्षक, सत्ता मित्र। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशी, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशी, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। दुनिया की भीड़ में तुझे दूर दिखाता, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं गुमराता। दुनिया की भीड़ में तुझे दूर दिखाता, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं गुमराता। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशी, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशी, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभिषेक कर पिता इस समय तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारी हृदय आत्मा को भरो प्रभु। धन्यवाद देते पिता इस समय प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, परिपक्व करो, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। पिता हम जानते हैं हम कितना कमजोर हैं। हम कई बार अपनी पुरानी चरित्र स्वभाव में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, पर तेरी कृपा और तेरी दया हमें बार बार नया करता है, हमें उठाता है, हमें संभालता है, हमारा ध्यान देता है। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, तेरी आत्मा के द्वारा प्रत्येक लोगों को छुओ प्रभु, सभा के द्वारा, वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते, अद्भुत प्रभु वसीफ है, अद्भुत तेरी आराधना हुआ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, धन्यवाद करते थे, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। और पढ़िए
फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 18। मिला तो कोई एकदम पढ़िए। मेरे पास पढ़ो आप। मेरे पास सब कुछ है, वरन नौटियत से भी है, जो वस्तुएं तुमने हैं? नहीं बोल पा रहा है, प्लीज पढ़ो। और नहीं पढ़ो। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तु तुमने एपिफुरुस के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। तो ये पौलुस का बता रहा फिलिपियों की कलीसिया को, जो कुछ है मेरे पास होता ही है। ओके, तो जो कुछ भी है मेरे पास, और मैं मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपिफ्रुस के द्वारा पाया है या भेजी थी, उन्हें पाकर मैंने तृप्त हो गया। पौलुस जेल में है और फिलिपियों की कलीसिया बहुत चाहते हैं, और पौलुस जब लिख रहा उनको लेटर कलीसिया को, तो वो बता रहा कि तुम लोगों ने मेरा बहुत मदद की। और ये व्यक्ति के हाथ में इपिफ्रुस ना, उसके हाथ में उसको मदद के लिए भेजे थे, और उसने बहुत सारी चीज़ें दिया और उसको मदद की। आज कई सारे लोगों को तकलीफ है, चारों तरफ आज उथल पुथल है, बट मसीह लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, ये अच्छी बात है ना। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए। पौलुस जेल के अंदर है, और जेल के अंदर रहकर फिलिपियों की कलीसिया, वो तो कह रहा मेरे पास सब कुछ है, और जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो बहुत आयत से है, पर आप लोग ने जो मेरे लिए किया उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बड़ी तृप्तता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार हम लोग फंड रिजर्व करते हैं ताकि हम दूसरों को मदद कर सकें। कई बार मिशनरियों को, कई सारे मिशनरी अलग अलग जगह पे है, वो लोग नहीं जानते, उनके पास सुविधाएं नहीं होती, और उनको मदद भेजा जाता है, कोई ना कोई उनको मदद भेजता है। आज ये महामारी के समय पर कई सारे लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, और लोग आज मदद करने के लिए आगे आते हैं। ये खुशी की बात है। पौलुस जेल में था, फिलिपियों की कलीसिया भेजते हैं उसके लिए, और पौलुस बड़ा प्रेम से और खुशी के साथ वो कहता कि मैं पाकर बड़ा तृप्त हुआ, संतुष्टि मिली मुझे, और मुझे खुशी हुआ कि मैं जो किया था वो व्यर्थ नहीं गया। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और पवित्र परमेश्वर पिता, तू लोगों को तैयार करता है, तू लोगों को बुलाता है, तू लोगों को चुनता है, तू लोगों को मदद के लिए उनका हृदय खुलता है। प्रभु तेरे चरणों पर रखते तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई करो। इस कलीसिया के हर एक लोगों के लिए जो भेंट देते हैं पिता, आप उनको ब्लेसिंग करो, अगुवाई करो, विश्वास योग्यता के साथ धन्यवाद करते प्रभु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बेटा दान किया
और पतरस और यीशु, ऐसा कर सकते हैं, पतरस और यीशु, ठीक है, या यीशु और पतरस, ओके, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो, हमें शक्ति दो, हमें समझ दो पिता, हमें हमारी हौसला को बढ़ाओ प्रभु यीशु तेरे वचनों के द्वारा। हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे पिता, आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो और दर्शन दो पिता। आपकी योजना क्या है, आपकी बुलाने का, आपकी चुने जाने का, आपकी मकसद क्या हमारे जीवन में उसे पूरा करने में आप हमारी मदद कीजिए, हमें समझ दीजिए कि हम आपकी राज्य को समझ सके, हम आपकी पुनरुत्थान को समझ सके, हम आपकी क्रूस की मृत्यु को समझ सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु पतरस के साथ किस तरह का व्यवहार किया और उसके जीवन के बारे में हर एक चीज बता दिया, वो क्या करेगा, वो कैसे विश्वासी जीवन में आने के बाद वो कैसे होगा, हर एक चीज उसका बताया था। और हम लोग आज पतरस की वही चीजों के बारे में हम लोग ध्यान देंगे और सुनेंगे कुछ चीजें, ठीक है। तो आप वचन पढ़ने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। पतरस के बारे में, पतरस यीशु के साथ और यीशु पतरस के साथ, यीशु ने क्या निकाला और पतरस के जीवन के लिए, ताकि वो आने वाले समय में पतरस वो पतरस ना रहे जो पहले था। तो 3 साल, 3.5 साल तक यीशु पतरस के साथ रहा, पतरस यीशु के साथ रहा और कई सारी चीजें वो उससे सीखा और यीशु ने उसके जीवन, व्यक्तिगत जीवन से बातें की। और हम पतरस के जीवन से कई सारी चीजें आज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, हम संसार में देखते हैं, लोग आज कहते हैं ना, मैं जिसके साथ रहता मैं उसके जैसा बनता हूँ। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं फिल्म, सीरियल, ये सब चीज़ों को देखकर उसी तरह जीने के लिए प्रयास करते हैं ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हम चोरों के साथ रहकर भी हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? बोलते चोरों के साथ मैं हर दिन रात रहूंगा और फिर मैं अच्छा करने के लिए प्रयास करूंगा, ये हो पाएगा? मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण। हाँ, कई सारे लोग पूछते हैं ना कि परमेश्वर इतना भला है तो इस संसार में बुराई को क्यों देखता है, और परमेश्वर बुराई को क्यों रखा? परमेश्वर ने बुराई को नहीं रखा। परमेश्वर कभी बुराई देख नहीं सकता, परमेश्वर बुरा कभी कर नहीं सकता, परमेश्वर बुरा कभी उत्पन्न नहीं कर सकता। कुछ चीजों को आप और मेरे जीवन में लाता है ताकि हम परमेश्वर की भलाई की पहचान कर सकें। व्यवस्था नहीं होता तो मैं लालच के बारे में नहीं जानता, विधियां नहीं होती, नियम नहीं होता तो मैं उसकी आज्ञाकारिता के ऊपर नहीं समझ पाता, मैं नहीं समझ पाता उन चीजों के बारे में। एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण मैं हाल ही में सुना और ये उदाहरण इस प्रकार है कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद उसने दवाई दिया और उसके साथ एक दवाई का जो आप सेवन करेंगे उसका तरीका बताया। अब वो मरीज घर पे आकर सब चीजें समझा, पर उसने वही किया जो उसका मन चाहता, तो और कमजोर होते गया, और कमजोर होते गया और उसकी जो बीमार और उसको चपेट में लिया।
ज्यादा कमजोर हो गया तो उसने डॉक्टर के पास फिर से गया और डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने जो दवाइयां मैंने दिया था और जो मैं तरीका तुम्हें दिया था, क्या उसी तरीके से दवाई का सेवन किया या दवाई को लिया? उसने एक बार भी डॉक्टर जैसा दवाई का तरीका बताया था, उस तरीके से कभी भी दवाई नहीं ली। तो वो दवाई उसके जीवन में काम नहीं किया। कई बार परमेश्वर की पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल, जो परमेश्वर की वचन बातें करता, हमसे जो कहता है, जो वचन हम सुन रहे हैं, जो वचन के बारे में हम सोच रहे हैं, उस वचन के बारे में हम समझ तो रहे हैं, पर वैसे हम जीवन निर्वाह नहीं कर रहे, उस तरह से हम चल नहीं रहे, उस तरह से हम जी नहीं रहे। तो कई बार परमेश्वर की वो शक्ति, परमेश्वर की वो रहस्य, परमेश्वर की वो खुशी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। कारण वही है कि परमेश्वर की तरीका को हम अपनाया कई बार। तो आज हम देखते हैं कि पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कौन सा ऐसा निवेश किया, कौन सी ऐसी बातें कहा, कौन सी चीजें हैं जो पतरस के जीवन में आशीष को लेकर आने वाला, उपकार लाएगा और खुशियां लाएगा और उसके जीवन एक सफल जीवन बनाएगा। कौन सी ऐसी चीजें हैं? सबसे पहली बात हम देखते हैं पतरस के विषय में, जब यीशु ने कहा वो एक आत्मा को जीतने वाला, वो एक आत्मा को जीतने वाला, पतरस एक आत्मा जीतने वाला हो। लूका का 5वां अध्याय 4 से 11 वचन कोई पढ़िए, अद्भुत बात कहता है यहाँ पर। 4 से 11 लूका का 5वां अध्याय। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता, जब पतरस से मिला, पतरस को देखा, पतरस ने यीशु मसीह से कहा, लूका का किताब खोलिए 5वां अध्याय, पढ़िए कोई 4 से 11 तक। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल ढाल। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ ढेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत करते हुए आकर हमारी मदद सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। यहाँ देखकर शिमोन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यमुना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पहली बार जब पतरस ने यीशु की आज्ञा मानी, हमने रात भर मेहनत किया। कई बार आप अपनी टैलेंट के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, अपनी सोच के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, अपने विचार के अनुसार परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप काम नहीं करते। इसी कारण से हम परिपक्व नहीं हो पाते, हम समझदार नहीं हो पाते, हम परमेश्वर की दर्शन को समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा, जानना होगा। यीशु मसीह ने कहा, वचन सुना रहा, पतरस जाल धोते धोते वचन सुन रहा। फिर यीशु मसीह जैसे अपना उपदेश समाप्त करता, पतरस से कहता, हे पतरस, कमर, इधर आओ तुम। क्या हुआ प्रभु? चलो तुम ये इस तरफ चलो और गहरे पानी में जाकर जाल डालो। पतरस कहा ये भी,
कि प्रभु रात भर हमने मेहनत किया, हम पानी में रहने वाले इंसान हैं, हम हर दिन मछली पकड़ते हैं, कहां पर मछली है कहां पर नहीं है, कब मछली बाहर आते कब मछली अंदर जाते, हमें सब पता है। ये पतरस कह रहा, हो सकता मन में कई बार आप और मैं भी इसी प्रकार से अपनी मन में विचार करते हैं, कई बार विचार करते हैं, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं वैसा इंसान हूं, मैं क्यों इस छोटे मोटे काम करूं। पतरस ने सब कुछ जानने के बावजूद भी नम्र होकर उसने कहा कि प्रभु फिर भी तू कहता है तो मैं जाल डालता। यीशु मसीह जब प्रार्थना किया गतसमनी में परमेश्वर से, तो कहा कि तू अगर चाहे तो ये कटोरा दूर कर सकता, पर मेरी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से पूरी। यीशु मसीह के सामने पतरस ये कह रहा, प्रभु तू चाहता है तो फिर मैं जाल डालने के लिए तैयार हूं। तू कह रहा, जब जाल डाला तो वाकई में हमारी अनुभव, हमारी सोच विचार, हमारी समझ से कई गुना परे, कई गुना परे। परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की जो निवेश, परमेश्वर की जो रहस्य, परमेश्वर की जो कार्य हमारे दिमाग में कभी नहीं घुस सकता। पतरस को शायद समझ नहीं था, पतरस कभी सोचा भी नहीं होगा, इतनी सारी मछलियां हम जिंदगी भर नहीं पकड़ा, जिंदगी भर नहीं पकड़ा। ये एक दर्शन दे रहा था पतरस के जीवन में कि तू एक दिन आत्मा को जीतने वाला व्यक्ति बनेगा, एक दिन तू मेरे वचन लेकर उन आत्माओं के पास जाएगा जो मेरे राज्य में आएंगे, मेरे वचन का तू प्रचार करेगा, मेरे वचन के अनुसार तू चलेगा और तू आत्माओं को जीतेगा। और हम देखते हैं प्रेरित के काम 2 अध्याय वचन 14 से लेकर आगे, जब पतरस खड़ा होता 11 के साथ जब खड़ा होता पतरस, परमेश्वर की वचन सुनाता, हे यहूदियों, हे यरूशलेम की नगर के वासियों, सुनो, वचन प्रचार कर। उस दिन 3000 आत्मा उसने जीता। वहां पर सिर्फ पतरस को कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आप तो मछली पकड़ रहा, मैं एक दिन तुझे मछली के समान मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जो जाल में जो आया था वो सोल मीनार है, वो प्रचारक के समान उसने पतरस को बताया था। शायद उस समय पतरस इस बात को नहीं समझा। कई बार आप और मैं भी कई बार ताने मारते लोगों को, कई बार हम शिकायतें करते लोगों को। बाइबल अगर कोई पढ़ रहा, भाई बहनों के बीच में ये सब बातें होते रहता। कई बार अगर बाइबल पढ़ रहे, बड़ा आया पास्टर बनने वाला, बड़ा आया वो बनने वाला, कई सारे भाई बहन के बीच में बातचीत होते रहता है। पतरस भी यहाँ पर शायद चेलों के बीच में ऐसा बात हो रहा होगा। पतरस को समझ में भी नहीं आया होगा कि यीशु मसीह ने वचन 8 में, वचन 10 में क्या कहा। वचन 10 में यीशु मसीह ने जो कहा, मत डर, आपसे तू मनुष्य को पकड़ने वाला पकड़ने वाला पकड़ा करेगा, जीवता पकड़ा करेगा, मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। ये शायद पतरस को समझ नहीं आया। कई बार आप और मैं लोगों के साथ मजाक करते हैं, पर परमेश्वर ने उसके जीवन को तैयार कर दिया। हमें नहीं मालूम वो क्या होने वाला है, आपको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, स्वयं को नहीं मालूम होता है, बट परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है। अद्भुत है ये परमेश्वर की अनुग्रह। एक दिन ग्रेट, महान एक सोल विनर होगा, आत्मा को जीतने वाला व्यक्ति बनेगा। नहीं मालूम, शायद कोई चेला भी ऐसा नहीं जाना था कि पतरस एक दिन प्रेरित के काम की किताब में खड़ा होकर वचन प्रभु यीशु मसीह का सुनाएगा और 3000 लोग कलीसिया में जुड़ जाएंगे। किसी चेले को शायद ये बात नहीं मालूम। दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती का किताब 14 अध्याय, उसके विश्वास के बारे में।
यीशु बताता है। उसके विश्वास के बारे में, आस्था के विषय में यीशु बताता है उसे, फेथ के विषय में, फेथ के विषय में, उसके विश्वास के बारे में। पानी पर जब चल के आता यीशु, सब चले, सब लोग डर गए, सब लोग सोचने लगे भूत आ रहा। यीशु ने आवाज दिया, कोई पढ़ेगा 26 से 31 तक, 14 मत्ती का 14 26-31। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। और उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? समझ रहे? यहाँ पर उसके विश्वास के बारे में बात की, पतरस के विश्वास के बारे में। आपके विश्वास के बारे में प्रभु बात किया कभी आपसे? आपने सोचा कभी कि परमेश्वर में जब विश्वास कर रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में किस तरह बातें करेगा, मैं क्या बनूंगा? कभी सोचा? हमने नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा। पास्टर ने कभी नहीं सोचा कि इस भारत देश में 100 कलीसिया में स्थापित करूंगा, नहीं सोचा है। डॉक्टर स्टीवन ने कभी, एक ट्रक ड्राइवर कभी नहीं सोचा होगा, जब वो पर्चा पढ़ा यीशु मसीह के बारे में जाना, वो कभी नहीं सोचा होगा कि 700-800 कलीसिया दुनिया भर में होगा, वो कभी नहीं सोचा है। बट परमेश्वर सोचता, उनके विश्वास के बारे में, उनकी योजना के बारे में, पतरस के विश्वास के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह दिखा देता है। उसके विश्वास के बारे में, डर मत। सब चेले डरे हुए, यीशु पानी से चलकर आ रहा, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आ रहा उनके पास, यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन को, आपके डर को दूर करना चाहता है। यीशु आपके जीवन में एक विश्वास को उत्पन्न करना चाहता है। यीशु आपके जीवन में वो आस्था उत्पन्न करना चाहता जो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। वो आस्था, वो विश्वास, वो भरोसा देना चाहता है आपके जीवन में। चेलों के पास आ रहा, सब चेले डर गए, सब चुप है। पतरस कहता है, प्रभु अगर तू है ना, उसका दिल देखिए कैसा, उसका मन देखिए, प्रभु अगर तू है तो मुझे भी क्या, मैं पानी पर चल के आऊं आपके पास, आ जाओ। कभी कभी बहुत जल्दी लोग बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कभी कभी लोग बहुत जल्दी कलीसिया में आ जाते हैं, बैठते हैं, कभी कभी लोग बहुत जल्दी सबसे पहले वो करना चाहते हैं। अगर वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार, पतरस कभी सोचता नहीं था ये सब चीज में, सारे कोई भी चले, कोई नहीं कहा, पतरस ने कहा। उसकी विश्वास देखिए, मैं पानी पर चलना चाहता हूं यीशु, मैं आपकी तरह पानी पर चलना चाहता हूं ना। उसके विश्वास के विषय में, विश्वास के साथ वो पानी पर चला, परंतु आंधी तूफान को डगमगा गया, संदेह किया, यीशु से नजर हटाया, यीशु की ओर ध्यान नहीं दिया और वो डूबने लगा। डूबते डूबते उसने यीशु को पुकारा और किसी को नहीं, यीशु को पुकारा उसने और यीशु ने उसे बचाया। तीसरी बात, वो एक अच्छा शिष्य होगा। देखिए, सब चले जब वापस जा रहे थे, रोटी खा के सब कुछ वापस जा रहे थे। यूहन्ना का किताब खोलिए, 66 अध्याय 66 से 70। कोई पढ़ेगा
सब चले वापस जा रहे थे। पतरस कहता है एक बात मुझे बहुत पसंद आता, वो कहता है शिष्यता के संबंध में ये बातें करता है, वो अद्भुत बात कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत चले यीशु से फिर जा रहे थे, फिर जाने का मतलब वापस जा रहे थे। यीशु को पसंद नहीं या जो भी चमत्कार करता देखते वापस चले जाते अपनी दुनिया में। वहां पर पतरस ने कहता, हे प्रभु, क्या तुम भी चेलों से पूछा यीशु ने, क्या तुम भी जाना चाहते हो? अच्छा कोई पढ़ लीजिए पूरे वचन 66 से 70 तक। इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए है कि परमेश्वर का पवित्र जन तुम ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। सोच रहे यहाँ पर यीशु मसीह कहता है बहुत सारे लोग फिर गए, उल्टे फिर गए, चमत्कार देखते, कलीसिया आते हैं, मजा लेते हैं, चले जाते। यीशु मसीह चेलों को 12 चेलों को कह रहा, तुम भी जाना चाहते हो? झट करके पतरस कहता, झट करके पतरस कहता, तुरंत सवाल का जवाब देता, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? ये बात सुनने के बाद भी यीशु कहता, तुम 12 को मैंने चुना है, फिर भी तुम में एक जन शैतान है, तुम में एक जन शैतान है। किसके बारे में कह रहा था? पतरस के बारे में, यहूदा के बारे में। सोचो, अगर यहूदा को आध्यात्मिक ज्ञान होएगा तो वो समझ जाएगा। आज अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता, आज जो दुनिया में महामारी है, इस महामारी से वह सबक सीख जाएगा कि परमेश्वर मुझसे कितने प्यार करता है और मुझे मेरे कितने करीब है। पतरस को पता चला, पतरस जान गया कि अनंत जीवन तेरे पास, जीवन तेरे पास, जीवन की बातें तेरे पास। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, हम उसके पास होना चाहिए। एक अच्छा शिष्यता की गुण, सब कुछ तेरे पास है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं। मैं सीखना चाहता हूं, मैं आपके जीवन को बहुत करीबी से जांचना चाहता हूं, मैं आपके अनुसार जीवन जीना चाहता हूं, मैं वचनों को पढ़ना चाहता हूं। मुझे क्या बनना, क्या नहीं बनना मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूं कि आपके पास अनंत जीवन है। मैं इतना जानता हूं कि ये सारे बातें आध्यात्मिक बातें हैं। मैं जानता हूं प्रभु आपके पास सुकून है। मैं जानता हूं प्रभु आपके पास वो दर्शन है जो मेरे पास नहीं। मैं जानता हूं। चौथी बात, ये पतरस के बारे में देखिए, हर जगह पतरस जल्दी बातें मुंह खोल देता ना। क्या यीशु जब पूछा तुम भी जाना चाहते हो, तो पतरस तुरंत कहता, क्या कह रहा कि प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। अब और एक जगह पे यीशु पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मत्ती का 16:15 से 19 पढ़िए। अपनी बोलते ना कि अपनी क्या बोलते कि मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं हमारे हिंदुस्तान की शब्द, अपनी देवता के बारे में वो कहता है, समझ रहे? अपनी उद्धारकर्ता के बारे में, अपनी ईश्वर के बारे में, अपनी परमेश्वर के बारे में वो बात करता है। यहाँ पर अद्भुत बात है। कभी कभी बोलते ना कि मैं जिस पर भरोसा करता हूं मैं करूं। लोग कहते ना ये मेरा प्रभु है, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा देवता है, ये मेरा देवी है, कहते नहीं लोग।
तो यीशु मसीह भी वहां पर जब चेलों से पूछा, जब लोगों से पूछा कि लोग मुझे मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो फिर यीशु चेलों से भी पूछता है। कोई पढ़िए एक जन 16 अध्याय 15 से 19। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शामोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शामोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आगे अंधलोक की फाटक प्रबल ना हो। पढ़िए 19 तक। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। क्या अद्भुत बात। सबसे पूछा, सब लोगों ने बताया, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई भविष्यवक्ता, कोई एलिया का दूत है ना, कई सारे लोग कई प्रकार की बातें कहते। पतरस झट से कह, पतरस तू क्या कहता? पतरस तुरंत, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र। ये पतरस को ये बात कहां से आया? सोचिए। तब यीशु उससे कहता है, हर जगह पे देखिए, जो भी यीशु प्रश्न किया, पतरस तुरंत बातें कर रहा, और यीशु उसको एक वादा कर रहा। कितना अच्छा ना, कितना सुंदर बात है। मुझे अच्छा लगता कि प्रभु कुछ पूछा, आपने उसका झट उत्तर दिया, और प्रभु ने आपको वादा किया, और वो वादे के मुताबिक हम पतरस के जीवन को देखते हैं। अद्भुत है नहीं? यहां पर पतरस बात कहा, यही बात कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। तब यीशु कहा, ये तेरे जुबान पे जो एक बात आया ना पतरस, ये किसी ने नहीं डाला, ना तेरे शरीर के द्वारा, ना मांस के द्वारा, ना संसार के द्वारा, परंतु मेरा पिता तेरे दिल के अंदर डाला है। तभी तू ये बात कह पाया। आज अगर कोई व्यक्ति सच्चा विश्वास नहीं रखता है तो परमेश्वर की वचन के अनुसार चल नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हैं आज मुंह से बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, परंतु उनकी चाल चलन से वो विश्वासी नहीं दिखते हैं। बहुत सारे लोग आज अपने आप में घमंड करते हैं और कहते हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है, परंतु यीशु की बातों को मानते नहीं। उनके जीवन से पता चल रहा है। पतरस को कहता है यीशु, मैं चट्टान हूं, तू एक पत्थर है, इस चट्टान के ऊपर ये पत्थर को रखूंगा और कलीसिया बनाऊंगा। देखें, आप जब घर बनाते हैं पहले नींव पड़ती है, वो नींव यीशु है, और उसके बाद आप ईंटा रखते हैं, वो ईंटा आप और मैं है जो जीवित पत्थर है। समझ रहे? वही पत्थर है। पतरस का मतलब है छोटा पत्थर, और वही चट्टान के ऊपर रखा गया। तभी कहा, अंधलोक के फाटक, तुझे एक कुंजिया देता हूं। अंधलोक की फाटक क्या बोलता है? वचन 19 पढ़ेगी क्या दोबारा? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वहाँ स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वहाँ स्वर्ग में खुलेगा। कितना बढ़िया चाबी है, स्वर्ग का चाबी दिया। जो तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो तो पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आज मैं क्या बांधता हूं, आज मैं क्या खोलता हूं, मेरे ऊपर। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ना मेरा देवता है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। यीशु मेरा, उसने ये साबित कर दिया कि यीशु मेरा ईश्वर है। ये साबित किया। भले उसको ज्ञान नहीं था आगे की, फिर भी उसकी जुबान से आया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू मेरा उद्धार करता। अद्भुत है नहीं? 16:21 से 23 यहां पर उसकी पीड़ा के बारे में बताता है यीशु।
वो किस तरह का पीड़ा उठाएगा, वो किस तरह का दुख उठाएगा, वो किस तरह की तकलीफ से गुजरेगा। यीशु मसीह उसकी पीड़ा के बारे में बता रहे। 21 से 23 पढ़ी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, है प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा ना होगा। उसने बोलकर पतरस से कहा, है शैतान, मेरे सामने से दूर है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। भाई पतरस, क्या हो गया भाई? अभी तो तू कह रहा था जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अभी तू कह रहा, अभी तो क्या हो गया तुझे शैतान कह दिया प्रभु यीशु मसीह ने? ये क्या हो गया? हाँ, यीशु मसीह ने कहा, है शैतान हट जा मेरे साथ। वो यीशु क्रूस पर जाने से रोकना चाह रहा था। पतरस को शैतान इस्तेमाल कर रहा था कि ताकि यीशु को क्रूस से जाने से पहले रोक दे। और पतरस को ये बात ज्ञान नहीं थी कि यीशु क्या करने जा रहा। मुझे लगता जब पतरस इस प्रकार की दुख में पीड़ा में था, तब लोगों के सामने पत्थरवाह हो रहा था। लोग जब उसको बांध लिए थे तो पतरस ने कहा कि मेरा प्रभु सीधा सीधा क्रूस पर चढ़ा, मुझे उल्टा चढ़ाओ। तब कहा, मेरा प्रभु सीधा सीधा क्रूस पे चढ़ा था, मुझे उल्टा चढ़ाओ। मेरे पैर को ऊपर कील मारो और मेरे सर नीचे हो। दुख पीड़ा में कैसे गुजरेगा? ओके, उसका सदा आप पतरस उसकी दुख के बारे में, और अब उसका श्रद्धांजलि के बारे में ना, श्रद्धांजलि किस तरह प्रभु से श्रद्धांजलि अर्पित करने के संबंध में, ठीक है। पढ़िए मत्ती का 17 अध्याय 25 से 27, किस तरह से समर्पित कर रहा कुछ चीज, श्रद्धांजलि दे रहा। मत्ती का 17 25 से 27 पढ़िए। उसने कहा, हाँ देता है। जब वहाँ घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, है शामोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा मैसूर कर किन से लेता है? लेकिन अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तू पुत्र बच गया, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना कराए। तू झील के किनारे जाकर बंसीदार और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने दोस्तों के उन्हें दे दे। तो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर हम उसके अनुसार करते हैं तो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं, हर चीज को कर पाते हैं। अगर परमेश्वर के मुताबिक अनुसार हम नहीं करते तो हम उस श्रद्धांजलि जो प्रभु को देना चाहिए। समझ रहे? तीसरी बात, नेक्स्ट कितना हो गया? 18 अध्याय का, मत्ती 18 अध्याय, दूसरा भी कोई पढ़ सकते हैं। 18 अध्याय 21 से 22 पढ़िए, क्षमा करने के संबंध में। 18 अध्याय खोलिए और 21 से 22 पढ़िए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? उसे 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे एक नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। ओके, इस क्षमा के बारे में यीशु से पूछता है, और क्षमा के बारे में, क्षमा जो शब्द है आज बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पाप क्षमा हो, आप दूसरों को क्षमा करें। मत्ती के पहले अध्याय में, दूसरे 5वां अध्याय में भी देखेंगे, जब प्रार्थना के ऊपर ना
प्रार्थना के ऊपर, जिस तरह तुम मेरे अपराध क्षमा किया उसी प्रकार मैं दूसरों के अपराध क्षमा करो। क्षमा करना सबसे बड़ी बात है, इसीलिए क्षमा करना चाहिए। क्षमा शब्द के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, आपको घमंड करने की जरूरत नहीं। क्षमा एक ऐसी शब्द है जो आसानी से आप कर सकते हैं। बट कई बार अगर आप शरीर के अनुसार जिएंगे, अगर आप आत्मिक चीजों में बल नहीं देंगे, आप शारीरिक और सांसारिक चीजों में जिएंगे तो क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। पतरस जान गया था, पतरस को समझाया गया कि अगर मेरा भाई पाप करता है या अपराध करता तो मैं कितनी बार क्षमा करूं। तो यीशु मसीह उसको क्लियर बता दिया। अब वो पतरस कुछ कहने की जरूरत नहीं उसको, अब वो समझ गया मैं कभी कैसा भी हो इंसान मुझे क्षमा करना ही है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर मुझे विवश करता। क्षमा करो, क्षमा करो। कई बार आप और मैं मुश्किल होगा पर करना पड़ेगा परमेश्वर की बात। क्षमा के 7 को 70 में गुण, कितनी बार क्षमा करो, क्षमा करते रहो लोगों को। ये पतरस का आत्मा को जीतने के बारे में, आस्था के विषय में, उसके विश्वास भरोसा के विषय में, शिष्यता के विषय में, वो कैसा शिष्य बनेगा, अपनी ईश्वर के बारे में वो बातें करता, अपनी पीड़ा के संबंध में, उसकी पीड़ा के संबंध में, और श्रद्धांजलि अर्पण करने के संबंध में, यानी कि भेंट दान या जो भी परमेश्वर को अर्पण करने के बारे में, क्षमा के बारे में। अब हम देखते हैं उसकी नम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में। यूहन्ना का 13 अध्याय 6 से 11 पढ़ी। यूहन्ना 13 अध्याय 6 से 11, नम्रता। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें ना, यीशु मसीह पैर धो रहा चेलों की और कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, पतरस कहता प्रभु है आप गुरु होकर गुरु हो, मेरा पैर धो गया। तब यीशु कहता है सुन, अगर तेरा मैं पैर नहीं धोया ना तो स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा। पतरस कहता प्रभु आ जाओ मुझे नहला दो, बेस्ट है ना। पतरस देखिए किस तरह से बातें करता है। कभी कभी कोई लोग परमेश्वर के वचनों में मजाक करते, अच्छा लगता है परमेश्वर के साथ ना। पतरस भी वैसा मजाकिया जैसा है, कभी कभी सीरियस है, नासमझ है, कुछ चीजों को समझ नहीं रखता, आध्यात्मिक बातों को ध्यान नहीं दे रहा, प्रभु क्या कह रहा उन बातों को ध्यान नहीं दे रहा, बस वो खुद पढ़ता है पहले ही बात करने की ना। पढ़िए 6 से 11 13 अध्याय। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ वह तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। ओके, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें करता है नम्रता के बारे में। यीशु पतरस एक दिन नम्रता होगा और अद्भुत तरीका से, ठीक है। तो यहीं पर देखते हैं वो पतरस कितना प्रभु का आदर कर रहा है। कहता प्रभु आप मेरा पैर मत, आप मुझसे बड़े हो, आप इतना ज्ञान रखते हो, आप इतना महान चमत्कार करते हो, आप इतना महान व्यक्ति हो, आप मेरे पैर नहीं प्रभु, ये नहीं होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं बहुत सारी बात, आदर करते हैं लोग। यीशु कहता है सुन,
अगर मैं तेरा पैर नहीं धोया, तेरे साथ मेरा कोई साझा नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। तो कहता प्रभु, पतरस कहता हे प्रभु, तो फिर मेरा पैर भी, हाथ भी, सिर भी धो दे। तब यीशु मसीह कहता जो एक बार धो लिया वो सिद्ध है, बार बार धोने की जरूरत नहीं, और पैर की धोने की जरूरत नहीं। नम्रता, संयम, पवित्र आत्मा की फलों के अनुसार जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर आपको सब चीजें सिखाया, सब चीजें दिखाया। पतरस भी वही कर रहा। मैं आप बड़ा बनना नहीं चाहता हूँ, मैं आप छोटा बनूंगा। मैं आप जल्दबाजी नहीं करूंगा, बस धीरज के साथ काम करूंगा। कई सारी चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में सिखाता है। ओके, आगे देखिए, आगे उसी अध्याय का 36 से 38 पढ़िए। यहाँ पर पहला इनकार करने वाला, पहला, इतना कुछ होने के बाद भी वो यीशु का इनकार करता है, क्योंकि यीशु उसके बारे में बताया था। ओके, यूहन्ना का 13 अध्याय 36 से 38। पतरस ने उससे कहा, है प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तो अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पास आएगा। पतरस ने उससे कहा, है प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूँगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बाग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न करेगा। ओके, पतरस, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के लिए है परमेश्वर के लिए, कलीसिया के, पर परमेश्वर उनके जीवन में जो चाहता है वो नहीं चाहता ना। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। क्या परमेश्वर चाहता है करने के लिए? क्या परमेश्वर कह रहा पतरस तू मेरे लिए प्राण दे? कई बार लोग अपनी तरीके से करना चाहते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहां पर पतरस कह रहा, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण देने को भी तैयार हूं। कमाल, कई सारे ऐसा बातें हम भी करते हैं कभी कभी, कई बार। तो यीशु कहता, अच्छा तू मेरे लिए प्राण देगा? देखना, जब समय आएगा ना तू मेरा इनकार करेगा। जब तक मुर्गा भाग नहीं देगा तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। भाग देने के बाद तुझे पता चलेगा तू क्यों इनकार किया। तो उसको शायद ये बात समझ नहीं आया होगा। जब वाकई में उसने 3 बार इनकार कर चुका, जब मुर्गा भाग दिया तब उसको समझ आ रहा, तब यीशु की तरफ देखता। अब देखें उसकी फीलिंग, यीशु की तरफ देखता और रोता है, बसता तक। मैं इतना जल्दबाजी था, परमेश्वर की ज्ञान की बातों को समझ नहीं पाता। कई बार हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। ये पहला उसका इनकार था। उसके पहले इनकार के बारे में बताया यीशु मसीह। उसका दूसरा इनकार के बारे में मरकुस का किताब 14 अध्याय और 29 से 31 पढ़िए। मरकुस का किताब 14 अध्याय 29 से 31 तक पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, ये सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज भी किसी रात को मुख के 2 बार बाल देने से पहले जो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर इसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कर ही नहीं सकूंगा। इसी प्रकार और सब देगा। इसी प्रकार और भी कहा। पतरस का जोश देखकर, कभी कभी आप दूसरों के साथ बड़ा जल्दी देते हैं, जोश देखकर ना, समझते नहीं, सोचते नहीं, वो जोर दिया,
तो हम भी जोर देते। पतरस जोर देकर कहा, पर यीशु को पता था पतरस क्या करने वाला है, यीशु को मालूम था। उसी प्रकार हम हर एक विश्वासी का, कितने भी हम घमंड के साथ करें या गर्व के साथ करें, हम जान रहे हैं, हम ये दैहिक बातों में मन लगा रहे हैं, हम शरीर के भावनाओं के अनुसार हम कर रहे हैं, लोगों के बीच में हम अपने आप को कुछ साबित करने के लिए कर रहे हैं, पर प्रभु हमारे जीवन को जानता है। और भी जोर देकर कहा उसने कि प्रभु मैं आपके लिए जा रहा हूं, आज ही रात को 3 बार मेरा इंतजार करो, आज ही रात। कई बार जब समय आता है ना, हम देखते गतसमनी में जब पकड़ने वाले आए सबके सब फरार हो, वहां पर भी पतरस जल्दी आकर याजक का कान काट देता, यीशु मसीह उसे रुका देता और उसकी कान को ठीक कर देता। आखिरी पढ़ यूहन्ना 21 अध्याय 15 से 22 गुरु मसीह के प्रति उसका प्रेम के संबंध में, यीशु मसीह के प्रति उसके प्रेम के संबंध में बात कर रहे हैं। यूहन्ना का 21 अध्याय 15 से 22। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मेरे से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। ओके, ये 3 बातें कहा, मेमने को चरा, भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को चरा ना। तो ये परमेश्वर किस तरह से हर प्रकार के लोगों से पतरस प्रेम करेगा और उनको संभालेगा, ये परमेश्वर यीशु मसीह उसको आशीष देगा। अगापे प्रेम के द्वारा वो प्रेम को प्रकट कर रहा है कि मेरे बाद तो ये सब चीजों को संभालेगा और समझेगा। 19 वचन पढ़िए उसको। उसने इन बातों से संकेत दिया, 22 तक पढ़ने वाला, 22 तक। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस 18 से पढ़िए, 18 से। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ नहीं चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो जा। बस, ओके। तो कुछ भी हो जाए, सारे जो पॉइंट्स दिए उसी का सार ये इसी पर पतरस का जीवन, सारे जो पॉइंट्स दिए, सारे जो बातें बताए, ये पूरा सार उसी पर। तो कौन क्या कर रहा वो मत ध्यान, तू मेरे पीछे हो। मैं तुझे प्रेम दिया, मैं तुझसे प्यार किया, मैं तुझे बता रहा कि मेरे मेमने को चरा,
मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तू अगर मुझसे प्यार करता तो ये करेगा, अगर नहीं रखता प्यार तो ये सब चीजें नहीं कर पाएगा। उसकी प्रेम के बारे में, वही प्रेम से वो प्रेम करेगा जो प्रेम में तुझसे प्रेम किया, जो पिता ने मुझसे प्रेम किया, वही प्रेम से मैं तुझसे प्रेम किया, वही प्रेम से तू मेरे मेमनों को, मेरे भेड़ों को प्रेम करेगा। मैं किससे कितना प्यार करता उससे तुझे क्या, मैं किससे कैसा बातें करता उससे तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो। पतरस इन बातों से भी निकालना चाहता था। कई बार बहाना किया है, यिर्मयाह ने बहाना किया, मूसा ने बहाना किया, पर परमेश्वर का कोई ना कोई रास्ता निकाला। कई बार ये पतरस भी बहाना कर रहा है, आप तो यूहन्ना से प्यार करते, क्लियर बोलता है कि आप तो यूहन्ना से प्यार करते हो, आप यूहन्ना को बोलो ना ये काम कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? सोचो, ये भी बात है, मैं क्यों करूं प्रभु? यूहन्ना को बोलो, आप तो यूहन्ना से बहुत प्यार करते हैं, वो आपके करीब है, वो आपकी छाती में लेटता है ना, कितना जलन जैसा बात करते। सोचिए, वो आप उससे कहो, आप मुझसे क्यों कह रहे? यीशु मसीह परमेश्वर जो जिससे कहेगा, तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे हो। और हम पतरस के जीवन को देखते हैं, जो पत्रियां लिखी उसमें अद्भुत बात लिखा है, बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी। बच्चे के बारे में, बच्चे कैसा होना चाहिए। आप और मैं जो विश्वास में बढ़ते हैं, हम कौन याजक ना, तीसरी चौथी अध्याय में, पांचवी अध्याय में हम देखते हैं पहला पतरस, परमेश्वर हमें किस तरह संभालता, संसार के साथ, झूठे लोगों के साथ जिस तरह से समझाता ना, हमारा ध्यान कैसे परमेश्वर रखता वो हमें समझाता है। ये पतरस है, ये पतरस के बारे में ये सारे पॉइंट्स है। आत्मा को जीतने वाला, उसके विश्वास, उसकी शिष्यता के बारे में, अपनी परमेश्वर के बारे में, उसकी पीड़ा के संबंध में, उसकी अर्पण के बारे में, क्षमा के बारे में, नम्रता के बारे में, उसकी पहले इनकार के बारे में और उसकी दूसरी इनकार के बारे में, और वो प्रभु के प्रति उसके प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका प्रेम के बारे में, किस तरह से वो प्यार करता। आइए प्रार्थना करते। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। कोई भाई बहन है आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर आपको चुना है, आज आपके पास मौका है, आपने ये वचन सुना। पतरस एक ऐसा मछुआरा था, रोज काम करके जीवन बिताता, हर दिन मच्छी पकड़ के बाजार में बेचकर अपना परिवार चलाता। पर एक दिन यीशु उससे कहा तो मेरे पीछे हो, और वो हो लिया। आज अगर आप हैं, आपको बुलाया परमेश्वर, यहाँ पर आना, आप ये वचन सुनना कोई इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। आज ही आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपनी अपराध और गुनाहों से मन फिराएं और पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। अगर आप क्षमा पाना चाहते, मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। वही, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के खातिर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता, विश्वास करता, मुझे क्षमा कर। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा करो। तू पवित्र जीवित परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह, मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता, मुझे माफ कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए गीत गाएं। हम उसकी भीड़ हरी चराइयों में हमें चराता है।
हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। पिता हम यीशु सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसको स्पर्श करो, उन्हें शक्ति सामर्थ्य प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा रहे। हार्ड मांस लहू से प्रभु आप पूरी तरह से चंगाई दो पिता, सामर्थ से भर दो प्रभु यीशु, और जल्द से जल्द स्वस्थ करो पिता। धन्यवाद देते पिता, तेरे लोगों को तू संभालना प्रभु यीशु, कलीसिया के प्रत्येक मेंबर्स, प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु। उनकी घर, उनकी काम, उनकी पारिवारिक आर्थिक सभी चीज़ों में आप बरकत देना पिता, और अगुवाई करना। धन्यवाद, आज का दिन को इस सभा तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए। हम समझ गए पिता कि आपके साथ हमें, जब हम आपके साथ रहते हैं, जब हम आपके साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जीवन में तो एक ऐसी चीज़ों को प्रकट करता है जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद पतरस के जीवन के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।